गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं वो पूछी गई हैं। कहा है कि स्टूडेंट से 26 से हमें 31 तक क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो हम 26 से 31 तक क्वेश्चन कवर करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ रहे हैं। मैं बुक को ऐसे ही मोड़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट वीडियो में आ नहीं रहा इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दो समान आवेशों में प्रत्येक पर इतना ही आवेश है 2 × 10⁻⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी भी दे दी। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश, ये तीसरा आवेश है, इतने ही मात्रक कूलाम, ठीक है, इतने ही मान का है, मात्रक हो जाएगा कूलाम तीसरा आवेश। दोनों आवेशों के ठीक बीच में रख दिया गया है, ठीक है, स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। अब तीसरे आवेश जो कि बीच में रखा उसे 20 सेंटीमीटर मतलब उसे शिफ्ट किया, किसी और दूसरी जगह ले गए और ऐसे ले गए कि वो दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है, तो इसके लिए आपको कितना कार्य करना पड़ा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आते हैं इसी क्वेश्चन पर सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन है। यहाँ 23 भी है जो मैंने आपको कल कराया था, ठीक है। अब आते हैं 26 पर। सपोज पहला आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। इनके बीचों बीच बिंदु पर एक और आवेश जो कि इतना ही रखे आवेश होगा क्यू के ही बराबर, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है और ये बी पूरी वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, आधी आधी होगी, ठीक है। अब इसको इस तरह से शिफ्ट करना है कि वो दोनों से समान दूरी पर हो। तो इधर शिफ्ट करेंगे तब भी ये दूरी कम होगी तो ये बढ़ने लगेगी। इसका मतलब ना इधर शिफ्ट करना है ना उधर ले जाना है। हम ऊपर नीचे तो ले जा सकते हैं, तो ऊपर नीचे इतनी दूरी तक ले जाएंगे, या तो ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, आप कहीं भी ले जा सकते हो। मैंने ऊपर ले गया, इतनी दूरी की दोनों से दूरी इसकी क्या हो गई 20 सेंटीमीटर। तो पहली स्थिति थी कि वो केंद्र पे था, फिर इसको खिसका के हमने यहाँ ले गए, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि आवेश को की संख्या 1 2 3 4 है, नहीं, आवेश तो अब हमारे पास 3 ही है, 1 2 और एक तीसरा ये जिसको बाद में खिसका के यहाँ ले गए हम, ठीक है। तो ये अब दूरी इसकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमसे पूछा यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं, ठीक है, कि प्रारंभ में जो कुल ऊर्जा होगी वो बाद में कुल ऊर्जा के बराबर होगी, ठीक है। तो उसी से जो भी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा उसी नियम से ही हम निकालेंगे। तो जो भी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य होगा वो उसकी कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि चल ही नहीं रुका हुआ है। यहाँ से जब यहाँ ले गए तो यहाँ भी रोक दिया गया है, रुक गया, तो यहाँ भी उसकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं है क्योंकि वेग 0 है। तो गतिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो जो भी कुल ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण आ रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के कारण आ रहा है। तो जो भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। तो आगे क्यू आवेश को बिंदु ए से बी पर ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ कार्य, उसकी ऊर्जा परिवर्तन, वो भी कौन सी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, के बराबर होगा। तो किया गया कार्य WAB, यानी ए से बी ले जाने में जो भी कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी पहले UA मान ली और यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ ले गए तो निकाय की जो कुल स्थितिज ऊर्जा है UB मान ली, ठीक है, ठीक है। पहले हम UA निकालेंगे फिर UB निकालेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, तो डेल्टा U, तो ये UB माइनस UA लिख दिया। तो हो सकता है UB बड़ा हो या छोटा भी हो सकता है, तो यहाँ से जो भी आएगा वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो मैंने मॉडुलस ले लिया, आप चाहे तो यहाँ वो वाला साइन लगा सकते हैं, बड़े में से छोटा घटाने वाला, ठीक है। तो ये भी उस साइन को भी चलो उसको भी लिख देंगे, उस साइन की तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू UA निकालो, 1 जब आवेश A पर था तो इस पूरे सिस्टम की निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ तो है ही नहीं, अब यहाँ है बस। तो यहाँ है तो एक तो युग्म ये बनेगा, एक युग्म ये बनेगा आवेशों का, और एक इन दोनों के कारण युग्म बनेगा। तो 3 युग्म बनेंगे 3 आवेश के कारण, ठीक है। तो तीनों युग्मों के लिए आपको निकालनी होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब UA, ठीक है, UA क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब पहला निकाय ये रहा Q1 Q2, फिर दूसरे के लिए फिर से निकालेंगे, इन दोनों निकाले के लिए Q1 Q2 ये होगा, और इन दोनों निकाय के लिए Q1 Q2 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और तीनों को बाद में जोड़ देंगे तो UA आ जाएगा, यानी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो Q1 Q2 अपॉन R, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर में बदल दिया, 0.1 मैंने सीधे लिख दिया। ऐसे ही इन दोनों के लिए Q1 Q2 अपॉन 0.1 के बीच की दूरी, प्लस इन दोनों के लिए Q1 Q2 अपॉन
ये दूरी जो कि है 0.2, ठीक है, मीटर में बदल के लिखना है, मैंने सीधी वैल्यू यूज़ कर ली है ये दोनों, ठीक है। तो ये पहली वाली स्थितिज ऊर्जा युग्म के लिए, ये दूसरी युग्म के लिए, तीसरी युग्म 1/4πε तीनों से हमने कॉमन ऑलरेडी ले लिया, तो सीधे सीधे मैंने यूज़ कर लिया इसको, ठीक है। तो ये तो क्यू स्क्वायर ही होना है, गुणा होकर कॉमन ले लिया, ये बन गया 0.2 पर लिखे 10, ये भी 10, ये बनेगा 10/2 यानी 5, ठीक। तो ये क्यू स्क्वायर इंटू इसको ऐड कर लिया 25, तो ये यू ए आ गया, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी यू बी निकाल लेते हैं, ऐसे ही यू बी निकाला, ठीक। यू बी का मतलब क्या हो गया, अब जब हम इसे यहाँ से यहाँ ले गए तो अब निकाय की कुल कितनी स्थितिज ऊर्जा है उसे निकाल लेते हैं। तो अब ये तो यहाँ है नहीं, तो एक पेयर ये बना आवेशों का, यानी युग्म, एक युग्म ये बना, और एक इन दोनों के कारण जो युग्म बना वो, ठीक है। ये तो 3 युग्म फिर से बन गया। तो अब इनके लिए इन दोनों के बीच की दूरी 20 है, इन दोनों के बीच भी 20, इन दोनों के बीच की 20, सारे आवेश बराबर, तो तीनों के कारण जो भी आएगा सब बराबर ही होंगे, सबको योग कर देंगे, ठीक है। तो यू बी 1/4πε Q1 Q2 यानी अपॉन आर, यानी Q अपॉन 0.2, सबके बीच में दूरी 0.2 मीटर, ठीक है। 20 मीटर सेंटीमीटर थी, उसको मीटर में बदल दिया, ऐसे ही तीनों को जोड़ दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, सॉल्व किया तो 15 आ गया, ठीक है। 0.2 पर आ गया 30/2, तो 15 जूल, ठीक है। ये तो ये हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता होती है, बस वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में। तो हमने क्या किया, आता है W = क्या होगा, UB - UA, बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। वैल्यू रख दी UB की और UA की, कॉमन लेके, पहले कॉमन ले तो एक में 15 था, एक में 25 था, तो 25 में से 15 घटा दे तो ये वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दी ये, और इसकी वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर। तो 27 क्वेश्चन है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, इस तरह से कर देता हूँ, प्रॉपर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये 27। जो 27 है, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए फर्स्ट ए तथा बी पर वैद्युत विभव, ठीक। ये डायग्राम दे रखा है जिस पर 10 म्यू सी, तो 1 म्यू का मतलब 10⁻⁶, तो 2 म्यू का गुणा कर देना तो 12 हो जाएगा, 10 से गुणा कर दो -11 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया ए और बी पर वैद्युत विभव, तो इस बिंदु आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर बिंदु ए पर विभव निकाल लो, ऐसे इसी आवेश का कारण बी पर विभव निकाल लो, सीधे सीधे फॉर्मूला है। तो उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, ले जाने में क्या क्या कार्य, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कार्य निकालना होगा। ओ ए ओ बी दे रखे यहाँ से यहाँ, और ये दूरी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो कार्य होगा क्या होगा, यहाँ पे विभव निकाल लो, ठीक। लेकिन हमें कार्य पूछा है, कार्य होता है क्या, यहाँ से यहाँ ले जाने में जो भी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो उसके कार्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही 27 पे आते हैं। 27 डायग्राम मैंने बना दिया, ये आवेश 10 म्यू सी, जिसको मैंने लिख दिया 10 म्यू सी 10⁻⁻11 कूलम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.2, तो ये अपने आप ही 0.2 में से 0.1 करते हैं 0.1 हो जाएगी, खैर इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। अब हमने क्या किया, ए और बी पर विभव निकालना, क्वेश्चन में जो पूछा है, तो फॉर्मूला लगाया 1/4πε Q/r फॉर्मूला होता है। तो Q आवेश आपको दे रखा है, बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर वैद्युत विभव निकालना है, तो फॉर्मूला Q/r। तो यहाँ से 0.1 मीटर की दूरी पर निकालना, तो इसीलिए मैंने 0.1 लिख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दी, सभी वैल्यू को सॉल्व कर लिया, बस 0.9 वोल्ट आ गया, तो ये आंसर हो गया। Q इस पर ऐसी V पर निकालना है, बस इस बार R क्या होगा, ये दूरी 0.2, तो ये भी हम निकाल सकते हैं विभव। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो सेकंड इसका ये भी पूछा गया था भाग, जो कि मैंने सेकंड नहीं है, इसी के साथ है, तो मैं इसी के साथ लिख देता हूँ, UB = 1/4πε Q अपॉन, ये दूरी है 0.2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी VB की 9 × 10⁹ इंटू 10⁻11 अपॉन 0.2, ठीक। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, 0.2 पर गया 10 -11 है तो -1 बचेगा, तो ये VB आ गया 0.45। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो 0.45 वोल्ट ही है आंसर, 0.45 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इसी पे ही,
इसमें जो पूछा है वो पूछा है अगर इतने ही ऋण आवेश को, तो ये क्या है, ऋण आवेश है, ए से बी पर ले जा रहे हैं, ठीक, ए से बी पर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, तो ए से बी पर ले जाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन हो जाएगा तो वही क्या होगा, क्या के कार्य के बराबर होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जब ये यहाँ पे था यानी यहाँ बी पर नहीं है, तो इन दोनों आवेशों के कारण जो निकाय बनेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। जब ए से बी पे पहुँच गया, अब फिर इन दोनों के कारण जो निकाय बनेगा उस पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो दोनों का अंतर कर दो तो क्या आ जाएगा, हमें परिवर्तन मिल जाएगा जो कि किए गए कार्य के बराबर होगा। तो ए से बी तक माइनस के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा। तो W=Δu। तो यू ए जब ये यहाँ था तो इन दोनों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R, जो कि ये दूरी क्या है 0.1, ठीक है। तो Q एक आवेश है -Q, ध्यान रखना उतना ही लेकिन ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम बी पे पहुँचे तो वो क्या होगा, बी पे दूरी आप देख सकते हैं, बी पे दूरी 0.2 है तो 0.2 ले लेंगे। क्यू बी इजिकल टू माइनस के 1/4πε0 Q1 Q2/0.2 माइनस का होगा तो वो मैंने यहाँ दिखा दिया। तो डेल्टा यू ए माइनस यू बी, बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। तो या मॉडुलस भी ले सकते हो आप, मॉडुलस लेना चाहो मॉडुलस ले सकते हो। तो जो कॉमन है 1/4πε0 Q1 Q2 कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू माइनस के 1/0.1 और ये आएगा माइनस के 1/0.2, बीच में बड़े में से छोटा घटाने वाला। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10/2 5। तो 10 - 5 कर देते हैं, सीधे सीधे मैंने लिख दिया, बड़े में से छोटा घटाने वाला सीधे लिख दिया। आप चाहे तो साइन रखना चाहो या मॉडुलस लगाना चाहो लगा सकते हो। तो 10 में से 5 गए 5, इसको सॉल्व कर लिया 4.5 आ गया, ठीक। 4.5 × 10⁻12 जूल। तो ये इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए, यानी दोनों का वेग दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉनों का जो कि एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। अगर वेग से छोड़े गए एक दूसरे को, दोनों पर आवेश समान है तो प्लस प्लस माइनस माइनस वाला है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षण के कारण रुक जाएंगे। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं, तो जहाँ वो रुक गए तो अधिक से अधिक उतने समीप आएंगे बस, ठीक है। तो उन्होंने हिंट भी दे रखी है, खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं इसके लिए। 28 क्वेश्चन नंबर 28। तो हमने 2 स्थिति बना ली, एक तो ये जब वो बहुत दूरी पर हैं, ठीक है, और v वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, ठीक है, -e दोनों पर आवेश हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बस रुक जाएंगे, यानी उनके वेग क्या होंगे 0 हो जाएंगे उन पर प्रतिकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो ये दूसरी स्थिति होगी। तो अगर आपको निकालना कि ये बीच इस समय मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो x है, अधिकतम निकटतम दूरी x। तो क्या हुआ यहाँ, इनके पास जो भी गतिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो लगभग 0 ही है क्योंकि इनके बीच में बहुत बड़ी दूरी है, क्योंकि वो 1/4πε0 Q1 Q2/R होती है स्थितिज ऊर्जा। तो R क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो स्थितिज ऊर्जा तो है नहीं, लेकिन इनके पास वेग है तो इनके पास गतिज ऊर्जा है, ठीक। और जैसे ये पास आ जाते हैं तो क्या होता है, इनका वेग 0, यानी इनकी गतिज ऊर्जा खत्म हो गई। तो बचा क्या रह गया, अब ये पास आ गए तो निकाय बन गया, x दूरी पर है तो इनके पास स्थितिज ऊर्जा आ गई। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2 यानी -e इंटू अपॉन R, R क्या हो जाएगा x। तो क्या हुआ, एक प्रकार से देखा जाए तो इसके पास जो गतिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई, ठीक है। पहले स्थितिज ऊर्जा नहीं थी, अब स्थितिज ऊर्जा आ गई। पहले गतिज ऊर्जा थी जो कि कन्वर्ट होकर स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। तो हमने क्या किया, माना दोनों इलेक्ट्रॉन अधिकतम x दूरी तक समीप आते हैं, प्रारंभिक कुल ऊर्जा किसकी होगी, अंतिम कुल ऊर्जा की या अंतिम कुल ऊर्जा। तो K1 U1 प्रारंभिक कुल ऊर्जा होगी, K2 U2 अंतिम कुल ऊर्जा होगी। तो प्रारंभ में U1 क्या था 0 स्थितिज ऊर्जा, और बाद में क्या होगी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, K2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 0, दोनों की रखी वैल्यू। तो K1 = U2। इसका मतलब क्या है, जो प्रारंभ में कुल गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, अंत में जो भी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसी को मैंने यूज़ कर लिया। अब तो हम बात करते हैं अब गतिज ऊर्जा के लिए। तो अर्थात प्रारंभिक कुल गतिज ऊर्जा अंतिम कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1 क्या है, दोनों के लिए 1/2 mv² प्लस 1/2 mv², दोनों की सेम वेग थे तो v ही रहने दिया, ठीक है। और बाद में जो स्थितिज ऊर्जा होगी U2 = 1/4πε0 Q1 Q2/R, पहले पर आवेश -e दूसरे पर आवेश -e, और उनके बीच की दूरी अब क्या थी x हो गई। तो दोनों को बराबर रख दिया, बस बराबर रखते जो भी वैल्यू आ जाएगी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी,
और ये वैल्यू ऐसी रही, तो ये जुड़ गया है, 2 हट गया, x को उधर ले गया, इसको नीचे लिया है, तो x का मान निकालना ये भी पता है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यहाँ माइनस नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी ले लिया है, ठीक। उसके बाद और रख भी देते तो वैसे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो m की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। 9.1 भी ले सकते हो, लेकिन हमने 9 ले लिए ताकि ये वैल्यू आराम से कट जाए, ठीक है। तो बाकी सब वही है, v आपको दे रखा था वो रख दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो सभी को सॉल्व करके ये वैल्यू हमने दिखा रखी है, यहाँ है ये रखी है, सभी को सॉल्व करके आ जाएगा 2.56 दिख रहा है, इससे कट गया। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो उस हिसाब से 0.2 शिफ्ट हो गए 2.56, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में कह रहा है कि दो प्रोटॉन, यहाँ दो प्रोटॉन के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दे रखी है मीटर में। यदि इन्हें मुक्त कर दिया जाए तो मुक्त करने का मतलब क्या होगा, दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस आवेश है, तो फिर एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो एक दूसरे से बहुत दूर जाने पर, बहुत दूर चले गए तो उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी अब उनकी स्थिति ऊर्जा खत्म ही होगी लगभग Q1 Q2/R के अनुसार। प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो अब इनके पास क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा। जैसे वो पास में थे तो गति नहीं कर रहे थे, इसका मतलब उनकी गतिज ऊर्जा नहीं थी, स्थितिज ऊर्जा थी। और बहुत दूर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी स्थितिज ऊर्जा खत्म होगी, किस में बदल गई, वो गतिज ऊर्जा में। तो इसका मतलब यहाँ स्थितिज ऊर्जा किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। ये दो पार्ट हैं क्वेश्चन, शायद मैंने इसका एक किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के दोनों करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29, जो 29 कह रहा है कि ये आगे 29 पे हम 29, तो पहले क्या थे, दोनों पास पास में थे, 10⁻10 मीटर की दूरी पर लगभग, ठीक है। और फिर वो प्रतिकर्षण के कारण दूर चले गए, ठीक। तो निकाय ए बी, मान लिया पॉइंट ए बी की वैद्युत स्थिति ऊर्जा प्रतिकर्षण के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। क्या था पहले, K1U1 कुल ऊर्जा बराबर K2U2 कुल ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ही लगा देते हैं, तो वो क्या हो गया, पहले गतिज ऊर्जा 0 थी और बाद में स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई, तो U1 = K2 या कह दो K2 = U1, यानी जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल गई, अंतिम गतिज ऊर्जा में। तो मैंने सीधे लिख दिया K = U, तो U की वैल्यू 1/4πε E × E/10⁻⁻10, ठीक। तो ये स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ E का मान प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होगा, 1.6 × 10⁻19 और 10⁻10 इसका स्क्वायर हो गया। तो इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गई, कुल गतिज ऊर्जा दोनों प्रोटॉनों के कारण, ठीक है, प्रोटॉन है ये, ठीक है, प्रोटॉन हो गया। तो एक एक प्रोटॉन की क्या होगी, यानी अलग अलग, तो उसका आधा कर दो बस, दोनों की बराबर होगी बस। अतः यह कुल गतिज ऊर्जा दोनों प्रोटोनों पर बराबर बढ़ जाएगी। अतः प्रत्येक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, K1 = K2 = K/2, आधा कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा था कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए, ठीक है। तो एक प्रोटॉन को स्थिर रख दिया, दूसरे को मुक्त किया जाए तो वो भी प्रतिकर्षण के कारण दूर जाएगा, तो एक तो स्थिर है वहीं का वहीं रहेगा, तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उस केस में क्या होगी उसकी गतिज ऊर्जा, तो पहला वाला तो रुका ही हुआ है, दूसरे वाला प्रतिकर्षण के कारण दूर चला गया, तो वही ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है, ठीक है। तो एक तो रुका हुआ है, एक की गतिज ऊर्जा 0 है, तो जो दूसरा उसको सारी की सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो इसका मतलब इस बार हमें आधा नहीं करना है, तो दूसरे की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यही हो जाएगी। तो जो मान आया था हमारा पहले, आधा नहीं करना है इस बार, तो वही मान हो जाएगा, तो यही वाली मान होगा, वो दूसरे वाले की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो दूसरे में करने की जरूरत नहीं, यही आंसर हो गया। आंसर है इसका 2.3 × 10⁻18 जूल, 2.3 × 10⁻, हाँ लगभग उतना ही है, तो ये भी आंसर हो गया दूसरा, तो अपने आप ही करना है इसे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पर। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 कह रहा है कि 3 आवेश दे रखे हैं, +Q +2Q +4Q कूलम आवेश के a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखने में कितना कार्य करना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के कोनों पे आपको रखना है, तो उसके लिए कितना कार्य करना होगा, निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इनको, इन तीनों आवेश को जो निकाय बनाओगे, तो निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही निकाय को बनाने के लिए जो भी कार्य करना होगा उसके बराबर होगी, ठीक है। तो वही चीज़ हमने किया। तो हमने क्या किया,
निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा ही निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज बना लिया, ए भुजा का संभव, हर एक कॉर्नर पर हमने एक एक आवेश दे दिया, एक को Q, एक को 2Q, 4Q, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हर एक निकाय के लिए एक पहला निकाय, दूसरा निकाय ये मान लेंगे, तीसरा निकाय ये युग्म बना लिए अलग अलग, ठीक है। तो पूरे संपूर्ण निकाय के लिए फिर हम सबको जोड़ देंगे। तो यू ए बी से ऊर्जा निकाली Q1 Q2, यू ए बी के लिए Q1 Q2 अपन बीच की दूरी R, तो प्लस Q और प्लस 2Q, तो ये बट्टे इनके बीच की दूरी A। फॉर्मूला ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए। तो 2Q 4Q अपॉन A, इसके लिए 4Q और Q इंटू 4Q अपॉन A, तीनों को जोड़ देंगे तो ये कॉमन आ गया, जोड़ दिया तो कुल वैद्युत परिणामी वैद्युत स्थित ऊर्जा आ गई। तो ये आ गया बाहर, और यहाँ से गुणा करते Q² अपॉन A, कॉमन ले लिया तीनों से, तो यहाँ आ गया 2, 8 और 4, 2, 8, 4, तीनों को योग करना है, योग कर दिया तो गुणा करके ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। 30 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। जो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिए गए निकाय, तो आपको ये निकाय दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, एक त्रिभुज है, एक भुजा A 2A 2A, ठीक है, तीनों भुजा दे रखी है, प्लस Q माइनस Q आवेश है, ठीक है। तो इसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा निकालें, तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो उनके कारण वैद्युत स्थित ऊर्जा निकाल दो, सबको ऐड कर देना। सेम है क्वेश्चन जो अभी कराया इसके जैसा। तो डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग मान लो A B और ये C है, ठीक है। तो इसके लिए निकालेंगे UAB UBC UCA, ठीक। तो यहाँ आवेश द्वारा 3 युग्म बनने के कारण 3 ही निकाय बनते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, UAB निकाला 1/4 Q1 Q2 अपॉन R। तो पहला आवेश Q था, दूसरा भी Q ही था, और उनके बीच की दूरी A, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं Q और बीच में दूरी A। अब इनके कारण तो ये क्या है Q और ये एक माइनस Q और बीच में दूरी 2A, तो ये Q माइनस Q बीच में दूरी 2A। और ऐसे तीसरे के लिए निकालेंगे Q माइनस Q और प्लस Q और बीच की दूरी 2A, तो माइनस Q प्लस Q और बीच की दूरी 2A। तीनों फॉर्मूले बन गए, UAB UBC UCA नाम दे दिया मैंने इनको। तो परिणाम इन तीनों का योग कर दो, बस तीनों का योग किया, वैल्यू रखी, ये वैल्यू कॉमन थी, बाहर आ गई। और Q² अपॉन A दोनों में कॉमन है, सभी में कॉमन है, तीनों में Q² अपॉन A, तो सभी से कॉमन ले लिया। 1 एक से आएगा 1 और एक से आएगा -1/2 और इससे आएगा, इससे भी -1/2, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे 0, तो ये वैल्यू तो 0 ही आ गई, तो 0 हो गया सारा, तो क्योंकि 0 हो गया तो ये 0 आ गया, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आज जितने भी इसके क्वेश्चन हैं जो अगर आपके रह गए हैं तो उनको सबको करके देखना, ठीक है।